आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की आपकी प्रसिद्ध कविता मेघ आए, जो भी लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इसको हम पूरी कहानी की तरह समझेंगे कि इस कविता का आखिर मूल भाव क्या है, जिससे आपको ये पूरी याद हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेघ आए ये लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इसकी पहले हम प्रस्तावना देखें कविता पढ़ने से पहले, कि जब पहले गांव में दामाद आते थे तो उनको खूब आव भगत की जाती थी, खूब उनका आतिथ्य सत्कार होता था, उनकी खूब खातिरदारी की जाती थी। और हरियाणा में दामाद को बड्डेऊ कहते हैं, मतलब बड्डेऊ का आना एक त्योहार ही होता था। सामान्य गांव की जो स्त्रियां होती थी, कि जो गांव में दामाद आता था तो संदेशा देती थी दामाद आ रहे हैं। गांव की जो युवतियां मतलब छोटी छोटी बच्चा थी वो बताया करती थी, नाचती थी। गांव की दुल्हन जो घूंघट में रहती थी वो भी अपना घूंघट से तिरछी तिरछी नजरें करके दामाद को देखती, मेहमान को देखती। गांव के बड़े बुजुर्ग मेहमान की आवभगत सेवा भाव करते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। जिस लड़की की शादी हुई होती है उनकी सहेलियां और उनकी बहनें भी चुप कर अपने जीजा जी से बात किया करती है। और जो सेवक होता है, जो दास होता है, वहाँ का नौकर होता है, वो बड़े बर्तन में एक परात टाइप बर्तन होता है, आटा गूंदने वाले परात ही मान लीजिए आप, उसमें पानी भरकर लाता है ताकि मेहमान या दामाद के पाँव धुलवा सके। और वह गाँव की बेटी अपने पति से मिलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि वो आएगा। और सब जब उसकी इतनी खातिरदारी कर रहे होते हैं, उसकी आवभगत कर रहे होते हैं, तो वह खुश हो जाती है और पति को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ कविता में कोई भी बेटी की, पत्नी की, दामाद की कोई बात नहीं हुई है। ये एक कल्पना करते हुए कवि ने इसे बादलों, प्रकृतियों और जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे संबोधित करते हुए ये चीजें बताई है। जबकि इसमें कोई भी दामाद नहीं है, कोई भी पत्नी नहीं है, कोई भी स्त्री बड़े बुजुर्ग नहीं है, बस प्रकृति है। उन्हीं को ये सब घटनाएं मानी हुई है, एक कल्पना किया हुआ है। कैसे की हुई है कि जब बादल आते हैं और जब हवा आगे आगे चलती है, जैसे ही बादल आते हैं तो हवा आगे आगे चलती है और भागती है तेजी से। पेड़ पौधे जो होते हैं वो इधर उधर झुकने लगते हैं, पेड़ पौधे लहराने लगते हैं। कोई झुक रहा है, कोई टूट रहा है, टहनी आई हुई है। और जो हवा के साथ साथ जो धूल होती है वो सर पर भागने लगती है, धूल मिट्टी उड़ने लगती है, आंधी आने लगती है। और जो नदी होती है, जो कुएं तालाब होते हैं, वे भरने लग जाते हैं। और जो पीपल होता है वो एकदम, पीपल का जो पेड़ होता है वो झुकता है, घूमता है, मतलब ऐसे इनकी जो पत्तियां होती है हिलती है, उनकी टहनियां हिलती है। आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे पीपल का पेड़ भी एक बुजुर्ग को बताया गया है, क्योंकि पीपल का पेड़ काफी मतलब प्राचीन माना जाता है और काफी सभी पेड़ों में प्रमुख भी होता है। जो लता है वो सहेलियों को बताया है किसकी, दुल्हन की, और कितना फायदा होता है किसे, और कितने खुश हो जाते हैं ये सब बादलों के आने से, बादलों के बरसने से। तो काले बादल जो पानी से युक्त है, और बिजली तो ऐसी चमकती है जैसे शानदार माहौल उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर बिजली जो बताया है वो जो दामाद की पत्नी होती है उसको बताया है। आगे हम उसको पढ़ेंगे। और इन्हीं सबको कवि ने ऐसे देखा है जैसे कोई बादल नहीं आया हो, दामाद आया हो गाँव में। और इन्हीं सब घटनाओं को प्रकृति में कवि ने देखकर कल्पना कर मैंने कविता में प्रस्तुत किया है। पहले हम कविता शुरू करने से पहले देख लेते हैं इनमें शब्द है। यहाँ बादल का मतलब है मेहमान या दामाद, हवा का मतलब है स्त्री, धूल का मतलब है युवती, पीपल का मतलब है गांव के बड़े बुजुर्ग, नदी का मतलब है गांव की दुल्हन, लता का अर्थ है यहाँ पे सहेलियां और सालियां, तालाब का अर्थ है सेवक, बिजली का अर्थ है पति, और पेड़ का अर्थ है सामान्य लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर, मतलब बादल जो बड़े बन ठन कर संवर कर आए हैं। यहाँ पे बादलों का संवरना मतलब क्या है, बादल पानी से परिपूर्ण है और बरसने के लिए तैयार है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार मतलब होता है हवा। और आगे आगे गांव की स्त्रियां हवा नाचते गाते हुए तेजी गति से जा रही है। जब बादल आ जाते हैं दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, मतलब जब बादल आ जाते हैं तो हवा तेज चलने लगती है, तो करके दरवाजे खिड़कियां हम खोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब ऐसा कवि ने वर्णन किया है, ये ऐसा ही है जैसे कोई दामाद आ रहे हो और स्त्रियां भागते हुए आ रही हो, और तब खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं, अर्थात सभी स्वागत में लग जाते हैं। जब बादल आ जाते हैं तो प्रकृति पूरे स्वागत में लग जाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई घर में मेहमान आ रहा हो और हम उनके स्वागत में लग जाते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मतलब और ऐसा वातावरण हो गया है जैसे कोई शहर के कोई मेहमान गांव में आ रहे हो। मतलब प्रकृति ऐसा माहौल बना रही है, ऐसा लग रहा है कभी को जैसे कि गांव का मेहमान आ रहा हो, बादल ना आ रहा हो। मेघ आए बड़े बनठन कर समझ कर, मेघ अर्थात दामाद आए हैं बड़े बनठन कर समझ कर, सच सवर कर, मतलब जो बादल है वो पानी से परिपूर्ण और बरसने को तैयार है। पेड़ चुप झांकने लगे गर्दन चुचका है, मतलब और जब बादल आते हैं तो पेड़ इधर उधर झुक जाते हैं, झुकने लगते हैं और झांकने लगते हैं, एक दूसरे पर टहनियां गिरने लगती है। ये ठीक उसी प्रकार है जब दामाद गांव में आने वाला होता है ना, तो सामान्य जो लोग होते हैं ना गांव के, वो गर्दन उठा उठा कर देखते हैं कि मेहमान को देखने की प्रयास करते हैं कौन आया है, किसका मेहमान है, कहाँ से आया है। ये उसी प्रकार है ठीक। आंधी चली धूल भागी गावड़ा उठाए,
मतलब जब बादल आते हैं ना तो आंधी चलती है। हम सब जानते हैं बादल आते हैं आंधी चलती है, 6 महीने तक धूल उड़ने लगेगी, आंधी चलेगी तो तेजी से। तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि जब मेहमान आ रहे हो ना, तब यूं क्या मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं वो प्रसन्नता के साथ आगे आगे भाग रही होती है, बड़ी खुश हो जाती है। किसी भी मेहमान के आने से, दामाद के आने से जो ज्योतियां होती है, छोटे बच्चे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो धूल है, धूल किसको कहा है यहाँ पर? छोटी बच्ची को और युवती को धूल कहा है। कवि की एक कल्पना है, ये पूरी की पूरी कविता कल्पना पर आधारित है। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके। बाकी चितवन का मतलब होता है तिरछी नजर, और टिटकी मतलब होता है बुककर। मतलब जब बादल आए तो तिरछी नजर उठ गई नदी की, और नदी रुक गई। जब उस नदी ने तिरछी नजर से उस मेहमान की तरफ झांकने का प्रयास किया तो उसका घूंघट सिर से उठ गया। अर्थात यहाँ पे नदी कौन है? यहाँ जो नदी है वो गांव की स्त्री, नई दुल्हन को कहा गया है। जब दामाद आते हैं ना तो वो तिरछी नजर से उनको देखने का प्रयास करती है दामाद को, तो उसका क्या है कि तिरछी नजर से देखने को उठकर प्रयास करती है तो उसका घूंघट क्या है, वो सर से हट जाता है। मैं गाय बड़े बनठन का संवर कर। मतलब बादल आए हैं सच के संवर के बनठन कर। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब होता है विनती। बूढ़ा पीपल, पीपल को क्या बताया? फिर बूढ़ा बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको पीपल मान बताया है, पीपल को बड़ा बुजुर्ग बता दिया। जिस प्रकार गांव के बड़े बुजुर्ग मेहमान दामाद की, मतलब मेहमान या दामाद की आवाभगत करते हैं, खातिरदारी करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं, विनती करते हैं, मान सम्मान देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये बादल को मान सम्मान दे रहा है। और उस पर जो झुकना है अर्थात उसको विनती का प्रतीक है, वो सम्मान देना। किसको सम्मान देना? बादलों को। बरस बाद स्तुति लेगी, मतलब और जब मेहमान आता है कोई भी, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बड़े दिनों बाद आए हो, कितने सालों बाद आए हो, तो कितने दिनों बाद सुध ली है, मतलब अर्थात कितने वर्षों बाद आप आए हो, थोड़ा बैठो, सेवा का मौका दो। तो यहाँ पे क्या है, पीपल भी क्या चाह रहा है कि बादल आए, बरसे, उसे भी हरा भरा करे, उसे भी पसंद करे। बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। अकुलाई का मतलब होता है उत्तेजित, और उत्तेजित होकर वह लता है, मतलब यार लता है किसको कहा? सहेलियों को, सालियों को। उत्तेजित होकर वह लता है दरवाजे की आड़, मतलब दरवाजे की आड़ मतलब पेड़ों की आड़ में, लता पेड़ों की आड़ में बोल रही है उस मेहमान, कौन? बादल से। कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे सहेलियां जो है वो दरवाजे के पीछे छिपकर मेहमान के से बातें कर रही हैं। मतलब जो लता है वो ऐसी लग रही है जैसे मेहमान दामाद से बातें कर रही हूँ। हरसाया ताल लाया पानी पर हाथ भर के। और जैसे मेहमान दामाद के आने पर सेवक प्रसन्न होकर परात में पानी लाता है और मेहमान खुश हो जाता है कि उसके पैर धुलवाएगा, ठीक उसी प्रकार तालाब भी खुश हो जाता है कि बादल पानी लिए हुए आए हैं और अब वर्षा होने वाली है। अब तालाब भी क्या होगा? भर जाएगा। जैसे मेहमान खुश होता है कि मेरे पाप सेवक पैर धुलवाएगा, परात में पानी लेकर आया है, ठीक उसी प्रकार बादल को देख जो तालाब है वो भी खुश हो जाता है कि अब ये बरसेगा, मैं भर जाऊंगा। मैं गाय बड़े बन कर समा कर, मैं गाय बड़े सच धज कर और बन ठन कर। आगे की पंक्तियों में बच्चों कवि ने कहा है कि जो उसकी पत्नी है दामाद की, उसको भ्रम था कि उसे कोई लेने नहीं आएगा, पर उसका जो भ्रम है वो टूट जाता है जब पत्नी का भ्रम टूटा, अर्थात दामाद उसे लेने आया या मिलने आया ना, तो दोनों का मिलन जब हुआ तो आंसू टपकने लगे। अर्थात जब बादल और बिजली, मैंने आपको शुरू में बताते हैं, आपकी पत्नी बिजली को संबोधित किया कि जब बिजली कड़कने लगी और बादल बरसने लगे तो दोनों का मिलन हुआ, तो अर्थात मूसलाधार बारिश होने लगी है। अगली पंक्ति में कुछ इसी प्रकार कवि ने कहा है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज यहाँ पे आसमान को कहा है, अटारी मतलब चप्पड़, दामिनी मतलब बिजली। आसमान चप्पड़ पर बिजली चमकी ऐसी और चमकते हुए कहा कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। मतलब मुझे क्षमा करो, अब मेरी आंखें खुल चुकी है, अर्थात अब मेरा भ्रम टूट चुका है, आप आ चुके हो। बांध टूटा चर मिलन के अश्रु ठरके, मतलब और अब मिलन होने पर जो बांध है वो टूट चुका है, मतलब जो सब्र है वो टूट चुका है, झर के अब आंसू बहने लगे हैं। मतलब यहाँ पे आंसू का मतलब क्या है? बादल और बिजली के मिलने से मूसलाधार बारिश होने लगी है, तेजी से वर्षा होने लगी है। ये गाय बड़े बनठन कर संवर कर, मतलब बादल जो मेहमान है उनको बादल बताए वो बड़े बनठन कर आए, सबर कराए, और बादल है जो पानी से परिपूर्ण है और बरसने को तैयार है। तो पूरी कविता आपको कैसी लगी जल्दी कमेंट में बताना, और नेक्स्ट किस पर चाहिए आपको जल्दी कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को नेक्स्ट वीडियो के लिए।